जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जो घटनाएं घट रही हैं, खप्पर योग शुरू हुआ 2 मई से और चलेगा ये संकट योग, विनाशकारी योग 29 जून को। ज्योतिष में इस योग को बहुत ज़्यादा प्रलयकारी माना जाता है। एक ऐसा योग जिसमें चारों ओर से केवल और केवल अशुभ घटनाओं का ही समाचार मिलता है। चारों ओर मचता है हाहाकार, चाहे हमारा देश हो या विदेश। हर तरफ अस्थिर करने वाली घटनाएं दुनिया को घटित होती हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि किन घटनाओं के संकेत खप्पर योग में हैं। अब उन घटनाओं को चूँकि सामने घटित होते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से, और आप लोगों ने भी देखा होगा, तो प्रमाण के बिना मैं बात नहीं करती अपने चैनल पर। मेरे चैनल की एक खासियत है, केवल और केवल सत्य ही परोसा जाता है। तो सत्य हुई फिर से एक बार भविष्यवाणी खप्पर योग की। अभी तो केवल झांकी है, असली खेल खप्पर योग का तो 11 मई के पश्चात शुरू होगा, जब मंगल देव अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अग्नि तत्व के ग्रह सूर्यदेव और मंगल देव आपस में युति बनाएंगे। साथ ही रहेंगे बुध देव, यानी त्रिग्रही योग। किन घटनाओं को लेकर जो मैंने की थी भविष्यवाणी, वो सही साबित हुई। फटाफट आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ और आप तब मानेंगे कि हाँ, सच हुई मेरी भविष्यवाणी। और जब सटीक साबित होती है तो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। वैसे भी इधर प्रेडिक्शन सही और उधर मुझे मेल पर लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैंने की थी 4 मई के पश्चात, बंगाल रक्त रंजित, बंगाल होगा खून से लाल, वहाँ पर होंगे आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी जो की गई थी, जल और अग्नि तत्व के कारण दुनिया में मचेगा कोहराम। जल और अग्नि से त्राही माम, सावधान। तीसरी भविष्यवाणी मैंने की थी कि जल में डूबने से मौतें, नाव पलटेगी या जहाज डूबेगा, भयानक आग्नेय विस्फोट या फिर लोगों की जानें जाएंगी। चौथी भविष्यवाणी मैंने की थी कि अग्नि के कारण कहीं न कहीं से विस्फोटक घटनाएं सुनने को मिलेंगी, यानी भयानक विस्फोट होगा, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, मिसाइल या ड्रोन का अटैक हो या कोई टेररिस्ट अटैक, लेकिन होगा ज़रूर। और वो टाइम लिमिट मैंने बताया था, टाइम किस दायरे में, किस समय के दायरे में इन चीज़ों की आशंका है और क्यों। ग्रहों की चाल के माध्यम से, नक्षत्र परिवर्तन के माध्यम से जब मैं आप लोगों तक अपनी बताती हूँ बातें, भविष्यवाणी पहुँचाती हूँ, उसके पीछे मेरी मेहनत बहुत रहती है। आकलन करना ग्रहों का, राशि परिवर्तन के माध्यम से एवं नक्षत्र परिवर्तन, ब्रह्मांड हमें समय से पहले संकेत दे देता है कि किस प्रकार से और कहाँ कौन सी घटनाओं की आशंका है और किस प्रकार और कैसे वो घटनाएं घटित होने जा रही हैं और क्यों का जवाब भी ब्रह्मांड हम तक पहुंचाता है। तो जब 2 ऐसे प्लैनेट्स जो आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं उनकी युति होती है, फॉर एग्जाम्पल मीन राशि शनिदेव और मंगल की युति, एक ऐसा प्लैनेट जो कि इस समय लोगों को सही सबक सिखाने के लिए बिल्कुल उतारू है, वो है केतु देव। आध्यात्म की राह पर चलने वाले लोग इस समय बचा लिए जाएंगे, लेकिन जो हैं अधर्म के रास्ते पर वो होंगे खत्म। तो चलिए अब फटाफट आपको बताती हूँ कि चाहे प्लेन में लगने वाली घटनाएं हो या फिर ब्लास्ट, भयंकर आईडी ब्लास्ट। पंजाब मैंने कहा था बहुत सेंसिटिव स्टेट आएगा। 5 राज्यों 6 राज्यों के मैंने नाम लिए थे। नॉर्थ ईस्ट कहा था, वेस्ट में महाराष्ट्र कहा था, उधर बिहार कहा था, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। मैंने कई वीडियो में जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के नाम बार बार लिए हैं। अब उन घटनाओं को आप देखते जाइए, कड़ियाँ जोड़िए, जो मैंने कहा था वो सटीक हुई या नहीं, और तब आपको पता चलेगा कि भविष्यवाणी करने के पीछे मेरा आकलन कितना सटीक होता है और कितनी मेरी मेहनत लगती है।
यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे लिंक पर क्लिक करें। अब बताती हूँ सबसे पहले बंगाल का वो इंसिडेंट जब मैंने कहा कि बंगाल खून से होगी बंगाल की धरती लाल। 4 मई के पश्चात डेट दिया था मैंने कि 4 मई जैसे ही रिजल्ट आउट होगा, टीएमसी की हार, बीजेपी की जीत और उसके पश्चात ये खूनी खेल खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता तो आ जाएगी, बीजेपी की सरकार तो बनेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बंगाल को संभालना। कारण कट्टरपंथी वहाँ पर और असुरी गैंग वहाँ पर एक्टिव है। तो भविष्यवाणी वो तो सत्य हो गई, बीजेपी की सत्ता, ममता बनर्जी की टोटल पूरी तरह से खत्म। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल बर्खास्त करेंगे 7 मई 2026, यही उनका अंतिम दिन। इस्तीफा दे या ना दे, जब बर्खास्त हो जाती है विधानसभा तो हो जाती है। बच्चे जैसे छोटे खिलौने को लेकर पाने के लिए ललायित रहते हैं। भले ही चारों ओर कोहराम मचा हो, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बोलने से कुछ नहीं होता है। देश हमारा संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियमों के तहत चलेगा। ममता बनर्जी अपनी लाठी, मेरी लाठी और मेरी भैंस करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अब नहीं चलने वाला। ये पहले चल गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सही समय है, उचित समय है डंडे बरसाने के लिए और ब्रह्मांड तैयार है ग्रहों के साथ। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो अब सीएम बनने जा रहे हैं 9 मई, जिनके नाम की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि वही बनेंगे, उनकी कुंडली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब 9 मई की तैयारी कि भाई सत्ता में बीजेपी आएगी, नाम पर मुहर लगेगी, विधानसभा में बीजेपी की सरकार। लेकिन उसके ठीक पहले एक ऐसा समय जो 6 मई का था, अचानक रात खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के पीए को बहुत नज़दीक से गोलियां मारी गई, कई राउंड गोलियां, 5-6 गोलियां उनको लगी। और पर्पसली रेकी करके कहां से वो गुजरते हैं, कौन सी गलियों में से निकलना भागना आसान होगा और किस प्रकार से उनको कितने नज़दीक से गोली मारी जाए कि उनका खात्मा हो जाए। और अब शुभेंदु अधिकारी भी टारगेट पर होंगे, मोदी जी पर भी जान का खतरा। कारण बंगाल में ममता बनर्जी का ही एक छत्र राज्य वो चाहती हैं, जो अब होने वाला कभी भी नहीं है। जी हाँ, मैंने जोर दिया, कभी भी नहीं है। वो गई मतलब उनका भाग्य ने साथ देना अब बंद कर दिया, क्योंकि उनके कर्मों का खेल बहुत ज़्यादा गंदा घिनौना था। अब ये जो खूनी खेल खेला गया, अब गोली मारी गई, हत्या की गई, तो खून से धरती हुई लाल या नहीं, या केवल पानी गिरा। किसी का मर्डर करेंगे तो पानी तो गिरेगा नहीं, खून ही गिरेगा। तो भविष्यवाणी सत्य हुई। और 4 मई के पश्चात 6 मई के अंदर 3 और हत्याएं हुई हैं। लोगों को पीट पीट कर डंडे से मारा गया। ये टीएमसी के अधिकारी आंदोलन करने के लिए लोग सड़कों पर, जो मैंने कहा था जनता सड़कों पर होगी, तो जनता सड़कों पर भारी प्रोटेस्ट 4 मई के बाद से ही दिखाया जा रहा है। एवं अब बंगाल के पश्चात जाती हूँ अगली भविष्यवाणी, और वो यमुना नदी में क्रूज़ का मामला नहीं, इस बार नाव पलटने से 9 यात्री सवार थे जो कहीं शादी समारोह में जा रहे थे। 3 को बचा लिया गया, 6 लापता, यानी वो खत्म हो गए। उसके पश्चात 7 मई को बुध देव का नक्षत्र परिवर्तन, और बुध देव का नक्षत्र परिवर्तन ये शुक्र के नक्षत्र में गए हैं 7 मई के दिन। और वो नक्षत्र जो भरणी नक्षत्र है, जिसके साक्षात देवता यम देवता हैं, जो मैंने कहा था जब सूर्य देव ने भी कदम रखा था कि ये नक्षत्र मौत का तांडव लेकर आता है। तो दूसरी भविष्यवाणी जो मैंने कही थी कि जल और अग्नि के कारण जल में नाव डूबने से या जहाज डूबने से लोगों की मौतें, तो यमुना नदी में हो गई एक इंसिडेंट, ये भी 6 तारीख की घटना। 7 मई को अगेन 2 बड़ी घटनाएं और हो गई। एक दिल्ली में एक नदी में हमीदपुर नाम की कोई जगह है, वहाँ पर नाव पलटने से मौतें हुई। और एक और जगह आज ही के दिन यानी 7 मई के दिन फिर से एक नाव पलटने से घटना हुई है, जिसमें कारण मौतें हुई हैं। वो उसमें भी नाव पलटी है, और वो भी नदी सरयू नदी।
3 घटनाएं आपको मैंने बता दी जो नाव पलटने के कारण मौतें हुई, यानी जल से जो कहा था वो मच गया त्राहिमाम। अब आती हूँ अगली भविष्यवाणी पर, जो मैंने कहा था इस समय हत्या हो गई, नाव भी पलट गई। मैंने कहा था प्लेन की घटना, प्लेन क्रैश होगा या प्लेन में लगेगी आग। इंडिगो की फ्लाइट चंडीगढ़ में उतरते समय अचानक से उसमें उतर गए थे या लैंड कर गई थी फ्लाइट, और उसके पश्चात यात्री उतर रहे थे, अचानक से बहुत ज़ोरदार धमाका और आग लगी। वो किस कारण आग लगी ये तो बाद में पता चलेगा, जांच अधिकारी कर रहे हैं जांच, लेकिन 5 यात्री घायल हुए, बाकी किसी को तकलीफ नहीं आई, बचा लिया गया, ये भगवान का आशीर्वाद। लेकिन ये बात भी सत्य साबित हुई। भयंकर ब्लास्ट होगा, आईडी ब्लास्ट हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, आतंकवादी ब्लास्ट, कुछ भी, लेकिन ब्लास्ट होगा बहुत भयंकर, या सिलेंडर ब्लास्ट। अब पंजाब में जो मैंने नाम लिया था जिन स्टेट्स का, उसमें पंजाब का नाम, 3 घंटे के अंदर 2 बड़े ब्लास्ट, और ऐसे 2 ब्लास्ट हुए, और वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि बीएसएफ का, हमारे आर्मी का कैंप था, वहाँ पर अगर ये ब्लास्ट होते हैं आईडी के द्वारा, और वो भी 2 जगहों पर, एक जालंधर और दूसरा 3 घंटे के अंदर फिर अमृतसर में। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, और सीसीटीवी मिल गई है किन लोगों ने किया, एक स्कूटी में, और दूसरा कैंप के अंदर ग्रेनेड मारा गया जो दीवार से रखकर ब्लास्ट हो गया। तो चाहे वो ब्लास्ट की खबरें हो, चाहे वो पानी में डूबने से मौत की खबर हो, भविष्यवाणी हो, या फिर हत्या शुभेंदु अधिकारी के पीए की पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल, पंजाब और नदी यमुना सरयू नदी, और एक दिल्ली में, तो तीनों नदियों में गिरने से, डूबने से मौतें नाव के कारण। एवं इसके अलावा चाइना में 4 मई के दिन जब हमारा देश खुशियां मना रहा था, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, उसी दिन चाइना में बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसमें 21 ऑन द स्पॉट खत्म और कई लोग घायल हुए भीषण रूप से। बहुत बड़ा ये दर्दनाक हादसा था। एवं अग्नि के कारण, जल के कारण मचेगा त्राहिमाम जो कहा था, आप हर दिन देख लीजिए आग लगने की विस्फोटक घटनाएं घट रही हैं जिनमें इंसान जिंदा जल रहा है, और जान माल का तो नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि फैक्ट्रीज जल जा रही हैं, गाड़ियां जल जा रही हैं, और इंसान को गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जितनी भविष्यवाणी की गई थी, अभी तो केवल ये खप्पर योग की शुरुआत है। 2 तारीख से स्टार्ट, और 7 तारीख आते आते मेरी 5-6 भविष्यवाणियाँ लगातार एक के पश्चात एक सत्य साबित हो गई। और जब सत्य साबित होती हैं, जिनको कहा था मैंने, एक ने कहा कि नहीं बंगाल तो खून से रक्त रंजित हुआ ही नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखा करें, भविष्यवाणियों को ध्यान में रखा करें और ऑब्जर्व किया करें। 48 घंटे, 72 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, और तब कमेंट किया करें कि नहीं हुआ है। जो भविष्यवाणी दी गई वो 2 मई से लेकर 29 जून, 11 मई से सेंसिटिव टाइम बताया गया 15 मई तक का। कारण मंगलदेव स्वराशि मेष राशि में पहुंचेंगे, और 2 अग्नि तत्व के ग्रह यानी सन और मार्स, उनका कंजंक्शन, आपस में युति। अभी तो असली खेल बाकी है, या 11 मई के पश्चात देखते जाइए। मेष राशि में त्रिग्रही योग, और मंगल और शनि अभी तो बैठे हुए युति बनाकर मीन राशि में। इस समय गुरुदेव जुपिटर जो है, बृहस्पति देव वो अतिचारी हैं, और केतु जो है मघा नक्षत्र में, शतभिषा में राहु, कुंभ राशि, और कुंभ राशि है वायु तत्व की राशि। तो ब्रह्मांड ने इस धरती के मानवों को चारों ओर से घेर लिया है। बचाव का एकमात्र रास्ता, अपने कर्मों को सुधार लो। जिन लोगों ने कर्मों की अनदेखी की, सिंहासन पर बैठकर केवल सत्ता सुख भोगने की कोशिश की, उनसे सिंहासन न सिर्फ छीन लिया गया बल्कि मुहर लगा दी गई कि अब जब तक अपने आप को सुधारोगे नहीं, तब तक फिर से सत्ता का सुख भोगने का अवसर नहीं मिलेगा। कारण ये साल सूर्य देव का साल है, और सूर्य देव सिंहासन जिसे देते हैं ठोक बजा कर देते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो सिंहासन से इतनी बुरी तरह से उसे उखाड़ फेंकते हैं कि फिर कभी वो सिंहासन पर लौटने के लायक नहीं रहता। यही है ग्रहों की चाल का खेल।
जिसमें इंसान आज इस कदर उलझकर रह गया है कि बचाव का रास्ता उसके सामने तो है, लेकिन इंसान उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और जब तक इंसान सरेंडर करेगा नहीं, तब तक उसके सामने कोई और विकल्प ब्रह्मांड देगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।